डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ये भी एक बड़ी यूज़फुल और हेल्पफुल आपके लिए इंफॉर्मेटिव जिसे कहते हैं ना वीडियो होगी। ये मैं बात कर रही हूँ आज कि हम बाहर लोग चले जाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट की बाहर चले जाते हैं, बहुत ट्रिप लगाते हैं लेकिन वहाँ सेटल नहीं हो पाते। ये आखिर इसकी क्या वजह है? उनको पीआर नहीं मिलती। लाइक ये है कि वो वर्क परमिट पे चले जाते हैं और पैसा भी खूब कमाते हैं लेकिन घूम फिर के अपने लैंड मदर लैंड पे वापस आते हैं। देखना ये है कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं या कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको यानी कि दोबारा होमलैंड पे मदर लैंड पे आपको दोबारा खींच के लेके आते हैं। ये देखने में तो ये आया है कि कोई जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टडी वीज़े पे गए और वहाँ जाके थोड़े अरसे बाद उन्होंने कहा जी उनको पीआर मिल गई और उनकी सेटलमेंट हो गई। अच्छा, ये भी एक अजीब सा वो है कि और कुछ लोग बहुत कोशिश से, ट्राई से, बहुत मेहनत से, बहुत सारी मनी स्पेंड करके बाहर गए और वहाँ पे कुछ अरसा रुके रहे और लेकिन ये है कि उनको वापस अगेन मदरलैंड पे आना पड़ा और इतने पैसे उनके जो है ना उनको वर्क परमिट नहीं मिला, सेटल नहीं हुए और वो वापस आ गए। अच्छा, ये कितना बड़ा लॉस था, ये क्या था? तो मुझे इस सिलसिले में काफ़ी कॉल्स आती हैं, काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे अब्रॉड से पूछते हैं कि आप बताएं। उनको बड़ा समझाया कि एक वर्क परमिट लेने के लिए एक और योग चाहिए होते हैं और इसके अलावा ये है कि आपको जो वहाँ सेटल करें वो उसके योग ना स्पेशल और होते हैं। वो बर्थ चार्ट को देखना होता है। वो ये होता है कि आपका सबसे पहले तो ये है कि आपका असेंडेंट का लॉर्ड यानी कि जो आपका मून चार्ट है या उसके हम देखते हैं कि उसकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या है। उसमें आपका जो फर्स्ट लगन का जो लॉर्ड है वो आपका 12th हाउस में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट लगन का लॉर्ड 12th हाउस में आ जाए और 12th लॉर्ड जो है वो फर्स्ट में आ जाए। तो भी देखने में आया कि ये लोग बाहर जाते हैं और इनका जो है ना बाहर इनका सेटलमेंट हो जाती है या फिर 9th और 12th, फर्स्ट 9th और 12th इनका आपस में कंजक्शन हो या इनका एक्सचेंज हो जाए इन लॉर्ड्स का। फर्स्ट 9th एंड 12th एंड 7th, फर्स्ट 9th 7th एंड 12th ये आपस में एक्सचेंज करके बैठे हुए हों या इनकी महादशा चल पड़े तो भी आपको ना बाहर आपकी अब्रॉड सेटलमेंट हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें कि और फिर उसमें ये देखने के आया कि आपका फर्स्ट 12th और 9th का आपका ना वो स्टार्ट हो जाए, महादशा स्टार्ट हो जाए और उनके स्टार्स भी बड़े जो लॉर्ड्स हैं वो बड़े अच्छे हाउसेस में उनकी जैसे कहते हैं ना प्लेसमेंट है और उनकी वहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और उनकी महादशा स्टार्ट हो जाए तो भी आप ट्रैवल करते हैं। और इसके अलावा ये है कि आपका मून, फिर उसके बाद मेन जो है सब्जेक्ट है वो मून। आपका मून जो है वो आपकी मदर लैंड है, आपकी मदर है, आपका अपना घर है। वो अगर डैमेज हो और बर्थ चार्ट में वो सही जगह पे ना हो और वो किसी स्टार्स की उसमें ऐसे उसमें आया हुआ हो तो भी तब आपको जो है ना परमानेंट सेटलमेंट उधर मिलती है और इन तमाम लॉर्ड्स जो है ना ये आपस में एक्सचेंज हुए हों तो फिर आप वर्क परमिट पे जाएंगे और आपको पीआर मिलेगी। ये एक सब्जेक्ट होता है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आप बाहर गए एक्सचेंज में सारा कुछ रहे, सारा फिर वापस आ गए और इसके हम उलट देखते हैं कि वो वापस क्यों आ गए। उसमें ये कि उन्होंने इतने ट्रिप लगाए, इतनी दफ़ा बाहर गए, जाते रहे आते रहे, जो लोग देख रहे हैं जी बहुत अच्छे माशाल्लाह, लेकिन वो आते मदरलैंड पे इसलिए कि उनका मून एग्जॉल्टेड होता है। मून जब एग्जॉल्टेड होगा तो आपको बड़ी सैर तफरी, फॉरेन अब्रॉड, ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ लग्जरियस और ये ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आप एक्साइटमेंट में होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती, डिप्रेशन इतना नहीं, कम लोगों को डिप्रेशन होता है, लोग ज़्यादातर इन्जॉय करते हैं इसको, ट्रैवलिंग को। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत ट्रैवल किया और बहुत इन्जॉय किया। अच्छा खैर, उसमें आपको यानी कि माइंड रिलैक्सिंग मूड में रहता है ना। आपको एक डेस्टिनेशन से आप दूसरे डेस्टिनेशन पे जब फ्लाई कर रहे होते हो तो वैसे ही आपको ना ग्रेविटी के जो प्रॉब्लम्स और जो सीन चल रहे होते हैं उससे आप काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो इन इन दैट मीन्स आई मीन टू से
कि आपको ट्रैवलिंग से ना आपको डिप्रेशन नहीं होता आपको, और उसके अलावा लॉट ऑफ गेम्स आप माइंड में, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो लेकिन अब देखने में आया है कि फिर आपका जब मून एग्जॉल्टेड था तो अगेन यू कैन कम बैक टू योर होम, ठीक है। तो उसमें फिर कुछ लोग तो मतलब लाइक सैर तफरी फ़ौरन ट्रैवल के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बट कुछ लोग बेचारे बहुत पैसे जमा करके और जिसे कहते हैं ना वो उसमें जाते हैं कि वहाँ पे जाके मनी गेन करेंगे और उसके बाद फिर वो वहाँ पे वर्क परमिट के बाद फिर वो PR ले लेंगे, बट उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड 7th में जाके बैठ गया, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड 7th में जाके बैठ गया और 7th का 12th में जाके चला गया। ये भी एक सेन जो है ना आपको बाहर का ट्रैवल करवाता है। और 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में चला गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी बाहर किसी हस्बैंड से होगी, हस्बैंड या स्पाउस से, हस्बैंड या वाइफ से, और वो आपको अपने तौर पे अपने उस पे बेस पे आपको बाहर बुलाएंगे और आपकी सेटलमेंट बाहर वहाँ हो जाएगी और आपको PR यानी कि सिटीजनशिप परमानेंट जिसे कहते हैं ना वो रेजिडेंस मिल जाएगा। और इसके अलावा ये है कि और इसके और पॉइंट्स ये हैं कि मून का मैंने फिर बताया कि मून आपका ये देखने में आया कि मून आपका डैमेज था और 11th हाउस की दशा चल पड़ी। 11th हाउस क्या होता है, लॉट ऑफ गेन्स का, ट्रैवलिंग का, और इसके अलावा ये कि 10th हाउस में जो आपने यानी कि जो काम किए, मेहनत की, मुशक्क़त की, उसका आपको जो जैसे कहते हैं ना जो फ्रूट मिल रहा है वो 11th हाउस ने देना। और 11th हाउस का अगर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है और उसकी दशा चल पड़ी, दशा एक पीरियड होता है जिसमें अगेन यानी कि बहुत बड़ा आपका ना टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो तमाम स्टार्स के टाइम पीरियड जो है ना, इसके ऊपर मैं कभी अलग से, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा कि दशा क्या चीज़ होती है। दशा जब चल पड़ती है तो भी फिर आपको ना ये ब्रॉड सेटल करती है और प्लस आपको ना वर्क परमिट दिलवाती है। ये सारे एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर ना आपके मतलब ये कि आपको इजीली जो है वर्क परमिट के अलावा आपको वो PR मिलती है। इसके अलावा देखने में आया है कि फर्स्ट हाउस का जब लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है और आपको ना वो फॉरेन ट्रैवल तो करवाता है, वर्क परमिट भी मिलता है और पैसे भी कमाते हैं, लेकिन मून आपका डैमेज नहीं है तो आप फिर वहाँ नहीं रुकते, आप वापस आ जाते हैं। और इसके अलावा जो आखिरी मेरे पास एक और पॉइंट है वो ये है कि 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया और 12th हाउस का 10th में हो गया। इस जो जिसे कहते हैं ना इस कंजंक्शन से या इस एक्सचेंज से भी ना आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके सेटल होते हैं अगेन। और लेकिन फिर मून के साथ हमने देखना होता है और इनकी दशा भी चल रही हो तो फिर आपको वर्क परमिट के साथ अगेन आपको परमानेंट सेटलमेंट के जो ना पेपर्स भी आपके वो पूरे हो जाते हैं। अभी इन दिनों में देख रही थी कि स्पेशली कौन कौन से लोगों के जो है ना वर्क परमिट और प्लस उनमें सबसे पहले आ जाता है कैंसरियन के लिए, टॉरियंस के लिए, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा सूटेबल है। वो मैं आपको अगली अपनी वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि ना आप कौन कौन से लोग अप्लाई करें। स्पेशली टॉरियंस हैं और इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियन हैं, कैप्रिकॉर्नियन के अलावा ये लोग हैं, ये मैं मून उससे देख रही हूँ, मून की रीडिंग कर रही हूँ। और इसके अलावा जो वो लोग हैं सॉरी स्कॉर्पियंस हैं और भी लियो के लोग भी हैं, ये लोग भी ट्रैवलिंग के मूड में बैठे हुए हैं। इनके स्टार्स इनके अब देखना ये कि हर बर्थ हर चार्ट में ना अलग से उसकी दशा चल रही होती है, वो हमने उसको रीड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर ना आपको बताना होता है कि अब इस स्टार को इसने ट्रैवल करना है कि नहीं, या किस किस्म का इसका ना, या ये जाएगा ट्रैवल करेगा और वापस आ जाएगा ना। ये सारी चीज़ें फिर वो उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से पता चलती है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक चार्ट है। वो ज़रूरी है कि एक लिब्रा है तो सारे ही लिब्रा वही होंगे, उनका वही डे होगा, वैसे ही होगा कि आपका ये दिन कैसा रहेगा वाली बात आ गई। तो सबके अलग अलग थोड़े से देखने में आती हैं चीज़ें और काफ़ी फ़र्क भी हो जाता है। तो इसलिए अपना बर्थ चार्ट जानने के लिए कि आपका मून असेंडेंट क्या है, आपकी लगन क्या है, ये तमाम जानने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करें। आप ज़रूर अपने इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने से पहले ज़रूर कंसल्ट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद के लिए आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर।